गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हमारा मरी में आज आखिरी दिन है, यानी हमने कहा आखिरी दिन क्यों ना चेयर लिफ्ट पे एंजॉय किया जाए। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि चेयर लिफ्ट पर मैं पहली मरतबा बैठने जा रही हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं बैठी, मुझे इतना खौफ आता था। और अभी भी ये डिसीजन लेने के लिए कि मुझे बैठना है कि नहीं, पूरा आधा घंटा, बल्कि आधा घंटा भी नहीं यार, घंटा लग गया होगा ये डिसीजन लेने में। तो फाइनली डिसीजन ले लिया, मैं बैठ गई और सबको तलकीन करके आई थी कि बच्चों को यार बिठा के रखना, बच्चों को साथ ना लेकर आना, क्योंकि इसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं। और हस्बैंड मेरे, क्योंकि उनका भी दिल कर रहा था कि वो भी आएँ, तो मुझे डर था कि बच्चों को ना साथ लें। और मुझे खौफ आ रहा था कि इस पर बच्चे स्लिप ना हो जाएं, क्योंकि आपको पता है बच्चे थोड़े शरारती होते हैं। तो इसलिए मैं उनको समझा के आई थी कि यार जो मेरी सास है उनको दे देना बच्चे, अगर आपका आने का दिल करे, अदरवाइज़ बच्चों को साथ ना लेकर आना। तो अब बताती हूँ मैं आपको यहाँ का एक्सपीरियंस। जब मैं बैठी हूँ ना, ओह माय गॉड, इतना खौफ आ रहा था यार नीचे देखते हुए, इसलिए मैं नीचे ज़्यादा देख ही नहीं रही थी, बस ऊपर ऊपर पहाड़ों को देख रही थी। जाते हुए तो ऐसे जान निकली हुई थी, लेकिन वापस आते हुए कुछ खौफ कम हुआ था, शायद एक्सपोजर हो गया था। तो यार अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। सासें ना 2 तरह की होती हैं। कुछ सासों का दिल तो बहू के आने के बाद इतनी इनसिक्योरिटीज़ का शिकार हो जाता है, उन्हें ये खौफ लग जाता है कि अब ये आ गई है तो अब हमारी घर से सारी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ऐसी औरतों ने सारी उम्र अपनी बादशाहत जमाई होती है घर में। उस घर में जितने मर्द होते हैं ना, चाहे वो उसका बेटा है या शौहर है, वो सारी ज़िंदगी उस औरत की ही मानते आ रहे होते हैं। हर बात पे लब्बैक कहा होता है उन्होंने। तो इसलिए ऐसी सास को ना हुक्मरानी की आदत पड़ी होती है कि हर बात में वो बस ऑर्डर चलाए और आगे से सिर्फ यस यस सुनने को मिले। लेकिन बहू के आने के बाद वो डर जाती है कि अब तो मेरी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, और फिर उस खौफ की वजह से वो सासें पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देती हैं। अब मैं बात करती हूँ दूसरी टाइप की सास के बारे में। अच्छा, जो दूसरी तरह की सास होती है ना, वो सारी उम्र उसने अपने शौहर की मानी होती है। उसे बस ये कंसर्न होता है कि जो बहू आए ना, वो बस मुझे इज्जत दे दे और बदजुबान ना हो, और कुछ एक्स्ट्रा डिमांडिंग नहीं होती वो। और ऐसी सासों को हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत पहले नंबर वाली सास के। अच्छा, अब आते हैं हम इस मसले के हल की तरफ। अब आपने ना अपनी नंद या सास के इस खौफ को ख़त्म करना है कि आप उनसे कुछ छीनने नहीं आई, यानी कि बेटा या भाई। जब तक आप इस खौफ को ख़त्म नहीं करेंगी ना, तब तक आप उनका दिल नहीं जीत सकती। और सास का दिल जीतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप साफ दिल के साथ चल रही हैं ना सबके साथ, तो सब आपके साथ वैसे ही रहेंगे। लेकिन साथ साथ आपको अपने अच्छे बिहेवियर्स की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। देखिए, सासों की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। वो अपनी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पॉजेसिव होती हैं, या अपने किसी रिश्तेदार को लेकर बहुत पॉजेसिव होती हैं कि बस इसे कोई कुछ ना कहे, या घर के कामों में किसी काम को लेकर बहुत पॉजेसिव होती हैं, सीरियस होती हैं कि यार इस काम में कोई खराबी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मतलब आपने अब ये नोटिस करना है कि आपकी सास की क्या कमजोरी है। जैसे उन्हें अगर शॉपिंग बहुत पसंद है, उन्हें अगर कोई चीज़ खाने में बहुत पसंद है, तो वो नोटिस करना है कि वो क्या चीज़ है, किससे वो ज़्यादा खुश होती हैं, कौन सी बात से वो ज़्यादा खुश होती हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगी, ठीक है, उनके साथ वक्त बिताएंगी। आपको एक बात बता दूं कि हर सास ना दूसरी सास से मुख्तलिफ होती है, इसलिए कंपैरिजन ना किया करें। किसी सास में कोई बात अच्छी होगी तो किसी सास में कोई बात अच्छी होगी। लेकिन यार, अगर आप ये कहती हैं कि आपका ससुराल बहुत ही बुरा है ना, तो ऐसे हालात में अगर शौहर का रवैया आपके साथ अच्छा है ना, तो औरत सब भूल जाती है और सह लेती है। और लेकिन अगर आप किसी जहरीले लोगों में फंस गई हैं जहां आपके साथ इतना बदतर सलूक किया जाता है, तो खुद को खामोशी के साथ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, ताकि अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए अपने लिए कोई फैसला ले सकें आप। दूसरी बात यार, जो अक्सर लड़कियां गलती करती हैं, वो बात सुन लें मेरी। आपके अंदर जितने भी तीखे अल्फाज आ रहे हो ना, कि अगले बंदे को बस ऐसे खरी खरी सुना दूं मैं, आप अगर बस उन्हीं लफ्ज़ों को कंट्रोल कर लेती हैं ना अपनी अक्लमंदी और समझदारी से, तो बहुत से मामलात आपके वहीं हल हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अगले बंदे के जली कटी बातों का जवाब नहीं देते, तो बहुत बार अगला बंदा खुद रिग्रेट कर जाता है कि उसने आपके साथ सही नहीं किया। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चेयर लिफ्ट के बाद हमें एक बहुत दूर करके एक स्पॉट था, वहाँ पर उसने चेयर लिफ्ट ने उतारा। यहाँ पे घूमने फिरने के लिए जगह थी। इसके बाद हमने वापस उसी चेयर लिफ्ट पे बैठना था, और वो वापस हमें वहाँ माल रोड की तरफ वो उतार देती। तो यहाँ पर ये मुझे बड़े प्यारे प्यारे से होटल नजर आ रहे थे, ट्रायंगल। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। मैंने इसकी पिक्चर्स कहीं से ढूंढी, अंदर की, अंदर से कैसा दिखता है। बहुत खूबसूरत था, लग्जरियस था, और ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में था, इसलिए इसके प्राइस भी ज़्यादा थे। ये 30,000 पर नाइट था, लेकिन बाहर से देखने में यार बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं काफ़ी देर यहाँ पे खड़ी इन होटल्स को देखती रही। फिर उसके बाद मेरी नंद थी मेरे साथ, हम दोनों यहाँ पर घूमते रहे। तो थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए और बच्चों को लेकर आ गए। मेरी जान निकल गई बच्चों को देखकर। मैंने कहा यार आप क्यों लेकर आए हैं, कैसे लेकर आए हैं।
ये हिले तो नहीं। मैंने इतने सवालों की बौछार कर दी ना उनके ऊपर। वो कहते कुछ भी नहीं हुआ, आराम से बैठे रहे यार। और मैं आपको वापसी पे तो मैंने व्लॉग बनाया, मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे गए हैं। वैसे यहाँ पे टक शॉप भी थी, फैमिलीज़ के साथ लोग यहाँ पर बैठ कर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं कुछ खाया था क्योंकि हम वहीं से खा कर आए थे। अच्छा, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अब दोबारा से, इधर वेट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड इस चेयर के ऊपर बैठेंगे और इतनी तेज़ी से बैठना होता है कि कोई मतलब पता नहीं होता, आपने मतलब खड़े हो जाना होता है, पीछे से आके आपको चेयर धिक्का देती है और फिर आपको पता चलता है चेयर आ गई है, जल्दी से बैठना होता है और ऐसे चले जाओ। तो क्या कहते हैं, मुझे इसीलिए ज़्यादा खौफ आ रहा था यार, इनके हाथ में एक बच्चा दूसरा बच्चा हाथ में, कैसे वो कंफर्टेबल होकर बैठ पाएगा, उसको पीछे करके कौन बिठाएगा कैसे, तो बहुत सारे मेरे कंसर्न थे। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल सही बैठ गया था और इसने मुझे देख लिया था क्योंकि हम इन्हीं के पीछे वाली चेयर पे थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बताना भूल गई, जब हम लोग ये डिसीजन ले रहे थे कि हमें चेयर लिफ्ट पे जाना चाहिए कि नहीं, तब बहुत ज़्यादा बादल थे, मतलब ना थोड़ा सा दूर जाकर ही कोई 4-5 फुट तक ही अंधेरा होना शुरू हो जाता था। तो हम कह रहे थे यार हम बैठेंगे, हमें पता नहीं नज़र आएगा व्यू के ना नज़र आए, क्या फ़ायदा, असल तो व्यू ही होता है ना। तो लेकिन जब हम बैठ गए ना तो बादलों में से हम लोग होते हुए जा रहे थे और सब कुछ बहुत क्लियर नज़र आ रहा था हमें। अच्छा, चेयर लिफ्ट से वापस आने के बाद ये पिंडी पॉइंट था, तो यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई और फिर वॉक की अपनी, और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए माल रोड। और माल रोड पे कोई इतना रश था ना लोगों का, ऐसे लग रहा था जैसे कोई लोगों का सैलाब आ गया हो। मौसम भी कुछ ऐसा था कि सब लोगों ने इसी मौसम में ही आना था। तो ऐसे मौसम में ना मैं तो ये समझती हूँ कि आना ही नहीं चाहिए, अगर आपकी कोई मजबूरी ना हो। हमें तो खैर हमारी एक छुट्टियों की बड़ी मजबूरी होती है, इसलिए हमें आना पड़ा, वरना ऐसे रश में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जब बंदे से बंदा जुड़ रहा हो और क्या कहते हैं, बंदे को खूबसूरती नज़र ही नहीं आ रही होती, लोगों का रश ही ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अब मैं बात वहीं से दोबारा से शुरू करती हूँ जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी कि मैं हमेशा ऐसा क्यों कहती हूँ कि जहरीले तीखे अल्फाज मत इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका उस वक्त वक्ती गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगले बंदे के दिल में तीर की तरह लगेंगे आपके अल्फाज और उसके दिल में सारी उम्र वो रह जाएंगे। और अगर आप नोट करें तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ इन्हीं बातों पे होती हैं कि फ़लाँ ने ये बात कर दी मुझे, फ़लाँ ने ये कहा तो फ़लाँ ने ये कहा, वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं एक ना वीडियो देख रही थी, फ़नी वीडियो थी, असल में तो वो ट्रिक्स बताती हैं, मतलब जो टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं ना उन पर ट्रिक्स बता रही होती हैं फ़नी वे में। अच्छा, उस वीडियो में दिखाते हैं कि बहू जो होती है ना वो 3 सूट लेकर आती है और अपनी सास को कहती है कि जो आपको और आपकी बेटी को पसंद आता है वो सूट आप रख लें और एक मेरे लिए रख लें। असल में ये सूट जो है उस बहू की अम्मी की तरफ से आए हुए होते हैं, उसके ससुरालियों के लिए और उसके लिए। अब सास चालाकी दिखाते हुए कहती है उसे कि अच्छा तुम जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए, मैं फिर इतने में पसंद करके रखती हूँ। और फिर उसके बाद सास क्या करती है कि उन सारे सूटों के प्राइस चेक करती है और बेटी से कहती है कि जिस पे 4000 कीमत लिखी हुई है ना ये मैं रख लेती हूँ, और जिस पे 2 लिखी हुई है वो तुम रख लो, और तीसरा सूट जिस पे 1000 लिखा हुआ है ना ये तुम्हारी भाभी के लिए रख देते हैं। अच्छा, अब बहू का सुन लें, बहू क्या करती है, पहले ही वो अपने इस अमल की वजह से ना सास और नंद के दिल में जगह बना चुकी होती है कि कितनी अच्छी है, इसने ला के हमें सूट दे दिए कि आप अपनी पसंद से पसंद कर लें और जो बच जाए वो मेरे लिए रख लें। बहू आकर कहती है अच्छा आपको पसंद आ गए कपड़े अम्मी जी, ये बहुत अच्छा है जो आपने मेरे लिए रखा है, और ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और खुश होकर अपने सूट में से 1000 वाले प्राइस टैग को हटा के नीचे 4000 वाला टैग दिखाकर कहती है मुझे पहले ही पता था इन्होंने मेरे साथ यही करना है, इसलिए मैं अपने पसंद का सूट की कीमत सबसे कम वाले सूट की कीमत लगा दी। अब आप कहेंगी भाई हमें तो ऐसी चालाकियाँ नहीं आती। जब इतने सारे लोगों के साथ रहना शुरू करते हो ना आप, तो असल में वही सब आपको सिखा रहे होते हैं कि कैसे चालाकियाँ दिखानी है। कहीं बाहर से तो नहीं कोई आकर सिखाता ना किसी को, एक दूसरे के रवैयों से ही सीखता है हर कोई। अगर आप ये कहती हैं कि यार मेरी सास पे ये ट्रिक्स रवैये असर नहीं करते, तो देखें ट्रिक्स तो फिर ट्रिक्स होते हैं। अगर एक नहीं के असर करेगा तो दूसरा ट्राई करें, दूसरा नहीं करता तो तीसरा करें, लेकिन हाँ हार नहीं माननी आपने। एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी जीत होगी और आप अपनी सास का दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर यार हम लीची की बोतल लेकर आए थे जो हमने मौसम को एंजॉय करते हुए ड्रिंक की। मेरी सास नंद और मेरे हस्बैंड ने, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अपनी पिक्चर्स बनाई, खुद कैमरा फिट करके भाग के जाके खड़ी हो जाती थी। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। उसके बाद मेरी सास और नंद हम लोगों ने ये चेयर्स बाहर रखी और मौसम को एंजॉय करते हुए सारी रात हम लोगों ने बातें की। उन्होंने मुझे मरी की बातें बताई कि मरी में वो लोग कैसे कैसे रहते थे, यहाँ पर क्या क्या होता था, और फिर उसके बाद वो सोने चली गई। फिर मेरी नंद और मैं सारी रात जाके कि यार सोना नहीं है, आज रात हमारी आखिरी रात है मरी में, तो सोना तो फिर हम सोते रहेंगे घर जाके, तो ये रात हमने यादगार बनानी है। सुबह की रोशनी होते हुए हमने अपनी आंखों से देखी। अब यार व्लॉग मेरा ख़त्म हो गया है, अब आपकी बारी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।